जैसा मैंने कहा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इन दैट रिगार्ड है कि आपने चाहे आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि हमारा बैच ऐसा है, कुछ फ्रीलांसिंग में भी इंटरेस्ट है, चाहे फ्रीलांसिंग कर रहे हो, सम टाइम जो आपका कस्टमर होता है इन आइदर केस हु वांट्स कि आपकी रिपोर्टिंग स्ट्रांग हो, और रिपोर्टिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म हो जो आप वहाँ पे, ताकि ट्रैकिंग भी रहे कि आपने क्या किया है, और एक चीज़ जस्टिफाइबल भी रहे कि आपके आवर्स कितने कंज्यूम हुए हैं। तो सारी बातों का जब आप एक पैकेज पूरी चीज़ देखते हो, तो एज़्योर डेवऑप्स का जवाब है कि जो एक ही टूल है, और बार बार शायद आप ये लफ्ज़ सुनो मेरे मुंह से, सेंट्रलाइज्ड, कि इसमें आपका डेवलपर का भी समाव काम चल जाता है, आपका क्यूए का भी चल जाता है, और आपका पीएम का भी चल जाता है। लेकिन 95% ये टूल बेस्ट है फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, क्योंकि उन्होंने एसआरएस से वर्क बैकलॉग्स क्रिएट करनी है, और उसके बाद आपका क्यूए के बंदे जिन्होंने बग की रिपोर्टिंग करनी है। तो पहले अभी तक जो हमने किया बग की रिपोर्टिंग, हमें नहीं पता था कैसे हो रही है, माइट भी ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई स्काइप या जूम है उसके थ्रू हम चैट पे बात करके बग बता रहे हैं। लेकिन नाउ एट दिस टाइम वी शुड बी अवेयर कि व्हाट एडीओ, इसको शॉर्ट फॉर्म है एडीओ, व्हाट एडीओ इज़ ऑल अबाउट, या इसको कोई टीएफएस, टीम फाउंडेशन सर्वर भी कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नॉन टेक्निकल वर्ड्स हैं। अगर आपने आईटी वर्ल्ड में इसको डिस्कस करना है तो आप इसको एज़्योर डेवऑप्स ही बोलोगे, खाली डेवऑप्स भी कह सकते हो, एज़्योर डेवऑप्स भी कह सकते हो, या एडीओ भी कह सकते हो। एडीओ स्टैंड फॉर एज़्योर डेवऑप्स, और कॉमनली इसको टीएफएस या वीएसटीएस, विजुअल स्टूडियो टेस्ट स्टेटमेंट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अब ये है क्या, इस पर आपके काम कैसे करना है, कि मैंने आपसे इस पर क्या काम देना है कि कम अज़ कम आपको हैंड्स ऑन इस पर काम आता हो। जो ये बुलेट्स हैं, ये सारा हमारा एजेंडा आइटम रहेगा कि व्हाट स्प्रिंट मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट। थोड़ा मैं रिहैश भी करूँगा पुरानी चीज़ें कि वेयर यू गाइस करंटली स्टैंड, बैकलॉग क्या होता है, स्प्रिंट क्या होती है, टास्क की असाइनमेंट, जैसा मैंने कहा टास्क यूजली पीएम बनाता है, बग यूजली आपका क्यूए बनाता है। फिर कुछ सेक्शन आपको ओवरव्यू लाजमी दूंगा, इवन दो आपका काम नहीं है, लेकिन बिल्ड और रिलीज मैनेजमेंट क्या चीज़ है, कैसे एक कोड को आप एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में पुश करते हो। हमारा पीस ऑफ कोड तो नहीं पड़ा होगा, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा डेवलपर कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे रिलीज बनती हैं, और कैसे इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट आप पास करके अगले इन्वायरमेंट में। प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन मैं डेमो रन करूँगा, और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन टाइम के हमारा कितना बचता है, क्योंकि टेस्ट केसेस इधर बनाने वाला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और उसके बाद लोड टेस्टिंग वाला कंसेप्ट भी है। तो देखता हूँ कि इस पर कितना टाइम ऊपर वाली चीज़ों में कंफर्म होता है, क्योंकि आपका आईडीज़ भी बनानी है और आपको इनवाइट भी भेजना है, और साथ आपको कोशिश है के साथ लेके चलो पैरेलल। लेकिन अगर नहीं भी चलते तो कम से कम मेरा फॉलो करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, बेटर होगा कि आप लोग भी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में समटाइम्स इसका टाइम लग जाता है, लेकिन कोशिश करो फॉलो करो। तो क्वेश्चन मेरा पहला बिलाल भाई से होगा प्रायर मूविंग फर्दर, कि बिलाल भाई स्प्रिंट क्या चीज़ है? जी सर, माइक बेशक आप अनम्यूट कर दें। सॉरी सर, स्प्रिंट्स वो चंक्स हैं जिसमें हम प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा एलिब्रेट करें। और मतलब मतलब यू हम आर लोग टास्क यू जनरल आर उसके बना देते हैं, जो क्यू प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो असाइन करता है हर एक को कि अच्छा आप जो है वो इतनी देर में इतना ये काम कर लें, तो इतनी देर में इतना ये काम कर लें। मॉड्यूल्स को जो है वो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कुछ पार्शियल जवाब सही है, कुछ थोड़ा सा और। अच्छा, एनी हाउ ये स्लाइड नंबर 3 है, जिससे आपको इसका लिंक मिलेगा जहाँ पे आप अपना रजिस्टर होकर अकाउंट बना सकते हो, जिसकी मैं डेमोस्ट्रेशन आपको देने जा रहा हूँ। फर्स्ट लेट यू गाइस नो कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, और ये आपका फ्री अकाउंट कैसे बनेगा, और उसके बाद कैसे आप इससे प्ले अराउंड। तो ये स्लाइड नंबर 3 आपने याद रखनी, जहाँ पे मैंने लिंक छोड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले कम अज़ कम आपको ये आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ है, इस पर करना क्या है, क्योंकि सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करना कि टूल है, और उसकी चीज़ों को समझना कंपोनेंट वाइज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी बेस क्लियर हो, और उस टूल को फिर आप यूटिलाइज करो तो आपको एंजॉय कर सको कि यार ये चीज़ ऐसे चल रही है और उसकी क्या रिपोर्टिंग हो रही है। गॉट माई पॉइंट? जी सर। जी सर। अच्छा, जब आप लोग अपना अपना अकाउंट बना लोगे, मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ से भी अकाउंट, अभी हम लाइव एक प्रोजेक्ट क्रिएट भी करेंगे। ये आपका सेटअप होता है स्टार्टिंग विद dev.azure.com, और जो भी आपका अकाउंट का नाम होता है जो आप रखना चाहो मीनिंगफुल वो आपके, जिस तरह मैंने kasim.fastian रखा हुआ है, तो मेरा अकाउंट इससे आपकी जो कंपनी का नाम होगा। जिस तरह मैं जो ऑफिस का यूज़ करता हूँ तो उसमें सिस्टम्स का मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरा पर्सनल है, लिमिटेड है, लेकिन इसमें मैं काफ़ी प्रोजेक्ट बनाता हूँ। आपको प्रोजेक्ट नज़र भी आ रहे होंगे, SQA टेस्ट प्रोजेक्ट, एज्योर ट्रेनिंग, दिस एंड दैट। तो राइट टॉप पे देखो आपको लिखा आ रहा है नजर, न्यू प्रोजेक्ट। यार Yes, रिस्पॉन्स sir. करो, ठीक है।
अच्छा माइक बेशक ऑन कर लो, क्योंकि जी इसमें डिस्कशन थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होगी मुझे। अगर कोई छोटा बच्चे का शोर है तो इतना इशू नहीं है, आई थिंक मेरा भी बैठा हुआ है, लेकिन आई मीन ट्राइंग के तो कोलैबोरेशन ज़्यादा चाहिए होगी ताकि आप लोगों की एक्नॉलेजमेंट मुझे मिलती रहे। मैं नए प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, ये बेस इसलिए बताना लाजमी है कि अगर आपको एडीओ पे काम आता है ना तो यू कैन रन इवन अ स्मॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जॉब एज वेल, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर का ज़्यादा काम यहाँ पे होता है। तो वो फ्रीलांसिंग पे मिलती है, आप क्यूए में इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो कहता है कि यार मुझे बस टास्क मैनेजमेंट करना है, तो यू गाइज कैन गेट अ गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ दैट कि अगर आपको इस टूल पे पूरी ग्रिप है। तो इसलिए मैं बिल्कुल बेस बता रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट टेस्ट केस पे ले जाता। अब प्रोजेक्ट नेम मैं एक रैंडम नाम देता हूँ कि फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ऑनलाइन, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन चले खैर है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। और यही मैंने कॉपी कर दिया अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए कि एक नया प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो रहा है। अच्छा, इसके बाद जो स्पेक्ट्स है ना, ये आपकी बेसिकली विजिबिलिटी बताते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट पब्लिक रखना है या प्राइवेट। पब्लिक का मतलब है कि अगर मैं ये लिंक अक्रॉस किसी को भी दूंगा अपनी कंपनी में या आउटसाइड कंपनी, तो ही और शी कैन इजीली एक्सेस अगर उसने अपना आईडी बना लिया। प्राइवेट का मतलब है कि कुछ खास बंदे हैं मेरी टीम के, बिलाल, उस्मान और उज़ैर, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ तो आई विल कीप इट प्राइवेट फॉर नाउ। कहता हूँ यार कि कोई इशू नहीं है, आप इसको पब्लिक रख लो या आपकी मर्जी है, मैं पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं नीचे, आपका प्रोसेस मॉडल क्या है। अब ये चीज़ ना ऑलरेडी पीछे बैकएंड पे सेटअप हुई हुई है, जिसमें आपके प्रोसेस होते हैं कि आपने जब ये चीज़ बना ली तो आपने इसको रन कैसे करना है। मतलब एजाइल के थ्रू करना चाहते हैं, स्क्रम के थ्रू करना चाहते हैं, सीएमआई के थ्रू करना, मतलब फ़र्क कोई नहीं होता, बस फील्ड्स ऐड होती हैं। जब आप टिकट बनाओगे तो आपकी रिपोर्टिंग फील्ड में चीज़ें ऐड होती जाएंगी और प्रोसेस थोड़े ढाँ। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारा, क्योंकि एजाइल थोड़ा ज़्यादा चलता है, हम एजाइल में लेके चलते हैं, तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो एजाइल है उसको एजाइल पे सेट करके देखते हैं कि हाउ इट लुक लाइक्स। और वर्जन कंट्रोल क्या होता है, किसी को आइडिया है? बिल्कुल लेमन मुझे वाला जो हमने टेस्ट प्लान पे भी पढ़ा था आई बिलीव। सर आ रहा है ज़हन में सर, उसका करंट वर्जन कौन सा चल रहा है, मतलब वो हम रिटर्न करेंगे, अगर उसमें कोई डेटिंग होगी तो चेंज ऑफ ऐसा कुछ। मैंने इसका नाम भी थोड़ा छोटा कर लिया, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, तो थोड़ा मीनिंगफुल लगता है। अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वर्जनिंग अमेंडमेंट जब आप करते हो उसको वर्जन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्जन बेसिकली थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ वर्जन कहते हैं कि आपका कॉमनली कुछ चीज़ें होती हैं कोड को जब आप पुश करते हो डेवलपर्स, अगेन इससे आपका ताल्लुक नहीं है, लेकिन कॉमन सी आपका गेट होता है, आपका पुटी होता है, शायद उस्मान भाई थोड़ा फेमिलियर हूँ, जिसमें आप अपने कोड को जब पुश करते हो तो वर्जन देते हो कि मेरा ये लॉगिन का कोड है, मैंने मेरे क्यूए ने बग निकाला, उसके बाद मैंने ये चेंज किया, इसका नंबर है 1256 और वर्जन अपडेट हो गया। ये डेवलपर्स अपने कोड में एक वर्जनिंग चला रहे होते हैं जो गिट के थ्रू होता है, जो आप कोड को फिर आगे पुश करते हो कि मैंने किस डेट पे। फॉर एग्जांपल उस्मान, रियल टाइम सिनेरियो बताता हूँ, उस्मान जो है वो डेवलपर है, बिलाल भाई जो है वो क्यूए के बंदे हैं। बिलाल भाई ने एक मेजर बग पकड़ा, उस्मान भाई के पास बग वापस आया, उस्मान भाई ने कहा मैंने इसको फिक्स कर दिया है, तुम दोबारा टेस्ट कर लो। और उस्मान भाई ने अपनी यादहानी के लिए कोड में एक डेट अप कर दी जो कि गेट के थ्रू आगे पुश होगी, हम देखेंगे भी कि कैसे किस डेट पे ये बग फिक्स हुआ था, ताकि दोबारा कभी देखना हो कि इस बग में आखिरी चेंज कब हुई है, किस बंदे ने। वरना इस तरह तो किसी के पास भी कोड चला गया वो चेंजेस कर सकता है, पूरी टीम काम कर रही है। तो ये बग की नेचर क्या थी, रूट कॉज क्या थी, और किस डेवलपर ने किस दिन काम करके क्या चेंज किया, आप कमेंट आउट करते हो तो गेट पर वर्जन अपडेट करते हो। इसलिए वर्जन कंट्रोल हम बाय डिफॉल्ट, इसका टीम फाउंडेशन का अपना भी है, लेकिन नॉर्मली हम गिट यूज करते हैं कंपनीज में काम गिट पे, पोटी पे या टीएफएस जो डेवलपर एंड से होता है उस पर हो रहा था। तो ये मोर ऑफ अ डेवलपर स्टफ, लेकिन आपको पता होगा वर्जन कंट्रोल है क्या, कि डेवलपर का है कि जब उसने कोड को पुश करना है तो आपस में कमेंट करना है और एक छोटा सा कमेंट देना है कि किस बंदे ने किस टाइम। वैसे तो वो ऑटो उठा लेता है, लेकिन बेटर है कि आप खुद भी बता दो कि मैंने क्या खास चेंज किया, ये बग था, इसके अगेंस्ट मैंने ये चेंजेस किए हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जब दोबारा होगा तो आप दोबारा करोगे। इसके बाद मैं सिंपल क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो वी हैव अ न्यू प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश, और आपको डैशबोर्ड में एक बॉक्स की शक्ल में नजर आ जाएगा कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएटेड है। टेकिंग टाइम बट आई थिंक हो गया है। नाउ दिस कैन सी, यू गाइस कैन सी दैट दिस इज एडीओ ट्रेनिंग, जिसमें नजर आ रहा है हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है। अगर मैं इसके मेन पेज पे जाता हूँ तो दैट विल बी शोन राइट टॉप लेफ्ट साइड के ये मेरा प्रोजेक्ट है, जिसमें अब इसमें दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स पे, ये लेफ्ट देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे जो बॉटम पे ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स है, जी सर। यस सर। इस पे जाने के बाद आपको कंप्लीट पिक्चर है इधर से आप क्या क्या कर सकते हो।
ओवरव्यू, प्रोजेक्ट, यूजर, बिलिंग। क्योंकि बिलिंग हम कर नहीं रहे, हमने कोई पेड वर्जन लिया नहीं, लेकिन जब ये हमने रिसेंटली कंपनी में जब बाहर के कस्टमर ऐड किए ना, पहले हम इंटरनल चला रहे थे अपने उसके लिए। एडीओ भी हमने इस कंपनी में फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था फॉर सपोर्ट प्रोजेक्ट, लेकिन जीरा यूजली यूज करते थे। तो बिलिंग के लिए आपका पूरा एक जो आपकी फाइनेंस टीम होगी वो आपको बताएगी कितने यूजर हैं, कितनों को लाइसेंस देना है, क्या क्या चीजें इनेबल करनी है, ये सेपरेट बॉल गेम है। लेकिन अभी मैं आपको क्या दिखाऊंगा कि मैंने आप तीनों को इनवाइट भेजना है। मैं यूजर्स पे आता हूँ। यूजर पे अभी सिर्फ मेरे पास एक पुराने बैच के कुछ लोग हैं, और क्योंकि मैं अपने आपको प्रोजेक्ट में इनवाइट भेज रहा हूं तो मैं आपको यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब तीनों का मैं आपसे जल्दी से आईडी पूछूंगा, टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी जल्दी स्टार्टिंग विद उजैर, अपना आईडी बताओ। हरी आप। बिलाल भाई अपना आईडी बताएं। सर मेरा है awanuzair7@gmail.com। माइक बंद था, मैं समझा जा रही आवाज। ठीक है, अवान उजैर 7 @gmail.com। ठीक है, ऐड यूजर। अपना बताओ बिलाल भाई आप। सर AHMAD अहमद। ASPIRE ASP ASPIRE अहमद एस्पायर PK @gmail। अच्छा, जीमेल हो गया, ठीक है। चेक कर लेना वरना इनवाइट आएगा नहीं। मैं वैसे ही भेज रहा हूँ, मैंने अकाउंट तो खैर एटेनिक को हिसाब से बनाने हैं। उस्मान भाई माइक खोल लें। Sorry, SOMEY 11@gmail.com। SOMEY11@gmail.com। ठीक हो गया। ये आप तीनों के मैंने यूजर ऐड कर दिए हैं, और मैं आपका ये स्टेक होल्डर कर रहा हूँ। स्पेलिंग गलत हो गए। AHMAD है मेरा। ओके, जी सर आप ठीक है। अच्छा, अब प्रोजेक्ट जो आपको ऐड करना है वो मैं भी एक्सेस दे रहा हूँ, जो मैंने रिसेंट क्रिएट किया है। चाहूँ तो मैं सारों की दे दूँ, लेकिन मैं एडीओ ऑनलाइन ट्रेनिंग की एक्सेस दे रहा हूँ जो मैंने बनाया अपनी। ठीक है, ये आपको इन्विटेशन भी आ जाएगा, और अभी शॉर्टली आप तीनों के शायद यहाँ नाम आना शुरू हो जाए। मैं दोबारा जब यूज़र पे जाऊँगा रिफ्रेश करके, तो आप तीनों के नाम आ रहे हैं। नाउ आई हैव 7 to 8 पीपल जो कि इस प्रोजेक्ट में। अब जब आप लोग इसको एक्सेस करोगे ना, तो मुझे तब भी आइडिया होगा कि कौन कौन इस पे आ चुका है। जिस तरह अभी मेरी एक रिसोर्स है, कोई कुछ मान उन्होंने 12 तारीख को एक्सेस किया है मेरा वाला। बाकी अगर आपने कभी एक्सेस नहीं किया होगा तो मैं ट्रैक कर सकता हूँ अपनी टीम के मेंबर को भी। कोई कहता है कि मैं डेवॉप्स पर टिकट डाल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एडमिन राइट से मैं आता हूँ तो यहाँ लिखा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल उजैर के आगे नेवर, उस्मान के आगे नेवर, बिलाल। तो मुझे पता है आप लोग इस पर आते नहीं, तो मैं यहाँ से आपको पकड़ भी सकता हूँ। मतलब मेरे से बताते हैं कंपनी, तो यू हैव टू लाइक टास्क रिपोर्टिंग में स्ट्रॉन्ग, कि यहाँ से आपका आइडिया होता है कि वेयर यू लास्ट लॉग इन, या आपका कितना वो। यहाँ तक क्लियर है हम? जी सर। यस सर। अब हम आते मेल हैं तो नहीं आई। एडी। यार आ जाएगी थोड़ी देर में, कोई इशू नहीं है। स्पैम में चेक करना, ठीक जंक है। में चेक करना। एडीओ ऑनलाइन ट्रेनिंग। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे जो सारी गेम है ना, वो सारी आपकी लेफ्ट नेविगेशन की है। अब एक दफ़ा ओवरव्यू कर लो नेविगेशन में क्या है। यू हैव ओवरव्यू, यू हैव समरी, यू हैव डैशबोर्ड, बोर्ड्स, रेपोज, पाइपलाइंस, टेस्ट प्लान, आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। सम टाइम ये होता है, वो भी आपको बता दूं, हेल्पफुल रहेगी। सम टाइम आपका ना एक ही प्रोजेक्ट का मल्टीपल थ्रेड चल रहा होता है। मल्टीपल थ्रेड से मुराद है कि एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल स्काटा की एग्जांपल लेता हूं, उसमें वेब भी है, मोबाइल भी है, डेस्कटॉप भी है। बजाय इसके मैं स्काटा के 3 अलग प्रोजेक्ट बताऊं, मैं टीम को कंपोज कर सकता हूं। इसमें टीम कंपोज से क्या मुराद है, मैं प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाऊंगा। खुल की स्क्रीन नजर आ रही है? नेक्स्ट स्क्रीन जहां पे लिखा हुआ है टीम्स, जहां मेरा माउस है, कैन यू सी दैट? यस सर। इसमें अब ये वाला कंसेप्ट ये है कि मैं एक ही पेरेंट के 3 चाइल्ड बना रहा हूँ, कि मैंने इसके थ्रू देखना है। मैं एक नई टीम क्रिएट करता हूँ। ठीक है, नई टीम में मैं कहता हूँ यार ये मेरी, फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं कहता हूँ बैच 25 है आप लोगों का नाम, बैच 25 टीम कह देता हूँ, चलो छोटे के लिए। ये मैंने टीम क्रिएट कर दी। अब वो कहता है इस टीम में आप किस मेंबर्स को डालना चाहते हैं। जिस तरह स्काटा की टीम है, तो इसमें कौन कौन आए। मैं कहता हूँ यार इसमें मुझे मोबाइल ऐप का बंदा चाहिए जिसका नाम है उजैर। एक मिनट, ये क्या आप एक्सेप्ट करोगे तो मेरे पास आएगा एक, या क्या चक्कर है? हाँ, पुराने वाले तो आ रहे हैं जो मेरे लास्ट बैच के हैं। फायदा भी आ रही है, और क्या भी आ रही है। उस्मान भाई आपका आईडी क्या था? SOMEY। यस सर। अच्छा, मुझे उस्मान भाई ईमेल का आ आ रही गया है, मैं करता हूँ ईमेल। आपने शायद एक्सेप्ट कर लिया शायद।
मुझे ईमेल आएगी, मैंने दूसरा, ज्वाइन नहीं किया अभी। अच्छा दूसरा कौन था? बिलाल भाई का क्या आईडी था? बिलाल अहमद या अहमद अहमद? एस्पायर आपका भी आ एडी गया है, एडी एडी सर। कि आपका भी आ गया है। और उजैर का क्यों नहीं आ रहा? UZ उजैर अवान था क्या था? बोलो तो सही यार, आप बैठे हुए हो क्लास में, लेकिन अवान था शायद आपका। क्या इसका माइक म्यूट है? क्यों? सर आवान उजैर 7। मिल गया, मैं उजैर लिख रहा था। अच्छा ये हमारा लाइक एक नई टीम में बनाना चाह रहा हूँ कि ये टीम में मेरे साथ काम करेंगे। मैंने इनको ऐड किया और यहाँ से मैंने कह दिया एक नई टीम क्रिएट कर दो। तो मैं जब मोमेंट आई क्रिएट अ टीम, तो यहाँ पे आ जाएगा कि बैच 25 की एक टीम है जिसमें 4 बंदे हैं। कौन? एक मी माई सेल्फ प्रोजेक्ट मैनेजर और 3 मेरे। अब मैं कहूँगा इसमें उजैर से मैंने काम लेना है मोबाइल पे, वो अलग अलग चीज़ है कि आप आइट्रेशन और एरिया पाथ बना सकते हो। आइट्रेशन और एरिया पाथ का क्या कंसेप्ट है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, यहाँ पे गया, ये ओवरव्यू चीज़ें हैं लेकिन कम से कम पता होनी चाहिए। अब यहाँ आइट्रेशन कहते हैं बेसिकली स्प्रिंट को, कि अभी कौन सी स्प्रिंट कब चलेगी। मैं सेट करता हूँ कि जो मेरी स्प्रिंट 1 है वो स्टार्ट होगी आज 3 दिसंबर से, बल्कि वर्किंग डे करते हैं 5 दिसंबर से, इसको तुम ले जाओ 2 वीक्स करके, ये ख़त्म होगी फिर 16 ले जाते हैं, 16 दिसंबर तक। ये मेरी एक स्प्रिंट क्रिएट कर दो और इसको नाम दे दो स्प्रिंट 1, या अपनी मर्जी का आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। और साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके एरियाज, अब मैंने क्योंकि टीम बना दी है तो मैं अपने एरियाज बाय डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकता हूँ। जिस तरह मैं कहता हूँ कि इसमें नई है कि एरिया नेम मोबाइल सेव एंड क्लोज, बैच 25 में एरिया नेम न्यू चाइल्ड आप कह लो वेब, और बल्कि मोबाइल भी इसके अंदर ही बना देते हैं ताकि वो एक हायरार्की हो जाए। इस वाली को उड़ा देते हैं जो मेन है, बात गलत हो गया था। और तीसरी हम बना देते हैं कि बैच 25 में आप एक और चाइल्ड क्रिएट कर दो। बताता हूँ उसका मकसद क्या होगा, कि डेस्कटॉप के एक ही टीम के अंदर, वैसे इतना होता नहीं, नॉर्मली लोग अलग अलग ही प्रोजेक्ट प्रेफर करते हैं। ये आपके 3 बन गए। अब जो एक चीज़ मैंने आपको क्या बताई अभी तक कि हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे किया, इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो नॉर्मल प्रोजेक्ट होता है कि हमारे पास डेवऑप्स का पूरा बोर्ड आ गया और हमने कह दिया यार कि ये बोर्ड नज़र आ रहा है तो वी आर गुड टू गो, कि अब हम इस पर टास्क रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं बताता हूँ। दूसरी चीज़ है कि हमने कहा कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, इसको डिकम्पोज करते हैं 3 लेयर्स में। वेब की टीम के बंदे भी ऐड कर दो मोबाइल, लेकिन हम उसको अगर देखना हो तो हम पार्ट्स में देखेंगे वेब के पास क्या काम है, मोबाइल के पास क्या है, वो लेकिन ये बहुत कम होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब जो मेन गेम है ना कि इसमें डैशबोर्डिंग बोर्ड, हमने करना क्या होता है, सारा काम हमारा होता है, हमारे से मुराद है कि हमारी डेवलपमेंट टीम का, क्यूए टीम का, डिजाइनर्स का बोर्ड से। बोर्ड में क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही हैं उधर? सर वर्क आइटम्स, बोर्ड, बैकलॉग्स, स्प्रिंट क्यूरीज और डिलीवरी प्लान्स। बैकलॉग क्या होता है बताओ? सर बैकलॉग पे जो हमारे पास जैसे प्रायोरिटी होती है, जैसे बग्स की एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक तो है, उसमें जो हमारे पास सी क्लास होगी, जो हमें लग रहा होगा कि इसकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है कि इसको हम ठीक करें, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उसको हम बैकलॉग पे डाल देते हैं कि 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद हम इसको चेक करेंगे और इसको क्लियर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा बैकलॉग बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि बैकलॉग आपका होता है कि आपने जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना, क्योंकि हम जब एजाइल और स्क्रम में बात करते हैं तो हम इतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते कि हम एसआरएस बनाएं पूरी, हाँ लिमिटेड सी होगी क्योंकि हम एजाइल और स्क्रम की वर्ल्ड में हैं। इसी चीज़ से बचने के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन छोड़ के यहाँ आते हैं। फॉर्मेलिटी अगर आप बना लेते हो तो इट्स गुड टू हैव, लेकिन सारे टिकट्स आपके, आपसे मुराद है आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ने यहाँ बनाने होते हैं और उसको आप कहते हैं कि बैकलॉग में फेंक दिया। फेंक दो से मुराद है कि अगर एक रिक्वायरमेंट है उसके 50 टिकट्स है तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर या आपका प्रोडक्ट ओनर 50 टिकट्स बना के यहाँ फेंक देगा। टिकट से मेरा क्या मुराद है, जिस तरह ये कॉमनली यूज़ करता है, क्योंकि हमारे पास पूरा पूरा पेड वर्जन नहीं है, वरना यहाँ पे आप प्रोसेस सेट करके यहाँ यूजर स्टोरी भी आ सकता है, बग भी आ सकता है, टास्क भी आ सकता है, इश्यूज भी आ सकता है, जितने आप एक वो हैं वो प्रोसेस सेट हो जाता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको यूजर स्टोरी नजर आ रहा है तो आप लिख सकते हो कि यूजर स्टोरी है कि पहली रिक्वायरमेंट है कि लॉग इन पेज बनाना है, तो मैं कहता हूँ लॉग इन पेज एक बनाते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लॉग इन पेज इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ये टॉप पे ऐड कर दो। तो ये मेरा पहला टिकट आ गया कि लॉगिन पेज इम्प्लीमेंटेशन है। इसी को मैं नेक्स्ट पे उस पर खोलता हूँ लिंक पे, थोड़ा पेज को डिटेल व्यू में दिखाने के लिए। अब इसमें ऑप्शन है मेरे पास कि मैं खुद क्या समझ रहा हूँ कि इसकी प्रायोरिटी जो हम कहते थे प्रायोरिटी 70, मैं कहता हूँ ये पेज टॉप प्रायोरिटी का है, ये उस्मान से मुझे आज ही बनवाना है, मैं इसकी प्रायोरिटी 1 कर दूंगा और यहाँ पे कह दूंगा कि इसकी स्टेट अभी देखो न्यू एक्टिव, ये अपनी मर्जी से आपका कस्टम है, पीछे से आप सेट कर सकते हो, लेकिन
आप नहीं करोगे, आपका पीएम ही करेगा, लेकिन रिसेंटली मैंने डिप्लॉयमेंट टू स्टेज, डिप्लॉयमेंट टू प्लॉट काफ़ी ऐड किए हुए हैं, दैट वॉन्ट बी अ बिग डील। अब आप देखो एडीओ ट्रेनिंग के बाद आइटेशन पास स्प्रिंट 1 आ गया जो मैंने सेट किया था, अभी मैंने इसकी डेट भी सेट करनी बल्कि ऑलरेडी कर दी है कि 5 से 16 तक। अब इसमें है क्या कि मैं कहता हूँ ये मैंने असाइन करना है किसी अपने रिसोर्स को, तो मैं कहता हूँ मेरे पास टीम में आ रहा है उज़ैर सोमी 11, ये उस्मान का टास्क है, तो ये चला गया somi.11.gmail उस्मान के पास। स्टोरी पॉइंट्स का मतलब है कि कितने मैं ओवर्स इसको दे रहा हूँ। वैसे यूजली आपके ओवर्स लिखे आते हैं, लेकिन ये हमने जो एजाइल सेलेक्ट किया और क्योंकि ये पेड वर्जन नहीं है तो कुछ लिमिटेशंस ये देगा। तो हम कहते हैं यार ये 4 घंटे का काम है, उस्मान भाई ने 4 घंटे बाद रिपोर्टिंग देनी है। यहाँ पे मैंने इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन डाल दी कि मैं उस्मान भाई से इस पेज पे क्या क्या करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये डाल दिया। और यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उस्मान भाई को मैं खुद दे सकता हूँ कि मैं ये पेज तभी अप्रूव करूँगा जब मुझे ये चीज़ें मिलेंगी। और वही जिस तरह बेस कैंप पे होता है मैं यहाँ टैग भी कर सकता हूँ, पूरी कम्युनिकेशन चल सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने टैग कर दिया अहमद उज़ैर को, सॉरी बिलाल को, और साथ सोमी को, सॉरी सोमी कह रहा हूँ बिलाल भाई को, और साथ उज़ैर को, यार ये टिकट हैं आपके, इस पर आपने वर्कआउट करना है। यहाँ से मैंने सेव कर दिया। अब पॉइंट क्या होगा कि मेरा कमेंट जाएगा तो टैग करने के बाद इनको इंटीमेशन भी जाएगा किसी बंदे ने आपको टास्क असाइन किया है और साथ उसका एक डे भी दिया। यहाँ पे फील्ड्स बड़ी कम है, लेकिन अब जब आप कस्टमाइज, ये वो सेवरिटी वाली चीज़ है, याद आया जो सेवरिटी प्रायोरिटी पड़ी थी कि रिस्क कितना है इसका, तो मैं कहता हूँ ये फर्स्ट पेज है, हाई है, तो आप इसको टॉप कर दो। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट कि मैं बोल क्या रहा हूँ? Yes, जी sir. सर, जी सर। ठीक है, एक आध टिकट और करते, ये चीज मैं क्या था, जब भी आप वर्क आइटम से क्रिएट करोगे ना टिकट, एक तो नॉर्मल तरीका है कि आप बोर्ड से चले गए, ये तरीका ज्यादा बेहतर है। अब क्योंकि बग भी हो सकता है, टास्क भी हो सकता है, हम कहते हैं हमने बग आया, हमारा क्यूए है, हम बग बनाते हैं, आप लोग जिस तरह क्यूए हो। पहला टास्क समझ लो मैंने बनाया, मैं पीएम हूँ। अब मैं कहता हूँ कि बिलाल भाई कहते हैं कि मैं एक जगह क्लिक कर रहा हूँ तो एप्लीकेशन क्रैश हो रही है, मैं कहता हूँ टैप अबाउट अस लिंक ऐप विल क्रैश। टैप मतलब हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल ऐप, एप्लीकेशन विल क्रैश, ठीक है। यहाँ से मैं कहता हूँ ये टिकट मैंने दे दिया क्योंकि बिलाल भाई एंड्रॉइड के डेवलपर है, उनको साइन किया। स्टोरी पॉइंट्स लिखा कि ये 2 घंटों में बिलाल भाई ने करना है, प्रायोरिटीज़ की हाई है, एप्लीकेशन क्रैश हो रही है, और मीडियम नहीं सेवरिटी भी इसकी क्रिटिकल है। वो वाली बात आ गई क्योंकि बग के केस में सेवरिटी आती थी, इसमें प्रायोरिटी आती थी, और यहाँ पे बग में हमने एफर्ट, ये पूरी फील्ड यहाँ पे दे रहा है। ओरिजिनल एस्टिमेट्स मैंने कहा कि इसके एज अ पीएम मैं समझता हूँ कि इसमें 5 घंटे लगने चाहिए, और अभी क्योंकि टास्क स्टार्ट नहीं हुआ तो मैं 5 ही देता हूँ। जैसे ही बिलाल भाई इस पे काम स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आज के दिन में वो कहते हैं मैंने इस पे 2 घंटे लगाए, मेरे पास और काम था, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली 3 घंटे जो नेक्स्ट डे स्क्रम होगी, अब इसको रियल टाइम सोचना शुरू करेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो हम पहले थ्योरेटिकल पढ़ते थे वो प्रैक्टिकल यहाँ हो रहा है। ओरिजिनल एस्टिमेट मैंने 5 घंटे दिए और मैंने कहा रिमेनिंग 5 है। बिलाल भाई आए, कहते हैं यार मुझे कुछ असाइन हुआ है, कासिम ने कुछ असाइन किया, मैं देखता हूँ क्या है। अब मैं यहाँ से कहता हूँ ये न्यू स्टेट में, जैसे ही बिलाल भाई स्टार्ट करेंगे उसको एक्टिव कर देंगे, और यहाँ से कह देंगे रीजन अप्रूव हो गई कि मैंने ये टिकट अप्रूव कर दिया। यहाँ पे मुझे टैग करके कहेंगे कि टिकट हैज बीन अप्रूव कासिम, आई हैव रिव्यूड एंड वर्किंग ऑन इट, ठीक है। तो मुझे पता लग गया बिलाल भाई के पास टिकट है, मैं अपनी मैनेजमेंट को बता सकता हूँ मेरा क्यूए के बंदा इस टिकट पे काम कर रहा है, या कस्टमर को बता सकता हूँ। अब स्क्रम का कंसेप्ट भी लाएं एजाइल के अंडर ही अम्ब्रेला में, कि अब जब बिलाल भाई इस टिकट को डे एंड पे कहेंगे कि मैंने ये काम कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग ओरिजिनल 5 थे, वो कहेंगे रिमेनिंग अब 3 रह गए हैं, तो मीन्स कि 2 घंटे का काम ऑलरेडी कर चुके हैं। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। अच्छा, इसमें फिर एक और बात आती है, यार पता कैसे लगेगा कि बिलाल भाई ने किया है, तो मुझे रिफ्लेक्ट कैसे होगा। इसमें एक चीज़ और होती है, जब मैं एडियो पे आऊँगा ना तो इधर अल्लाह वल्लाह करे एक कैपेसिटी का ऑप्शन होता है, मुझे चेक कर लेते हैं कि उज़ैर किधर चला गया? मुझे तो नहीं पता, मेरी स्क्रीन दूसरी खुली हुई है ब्रदर। यार चला गया लास्ट 10 मिनट से। लास्ट 10 मिनट से? लाइट वगैरह ऑफ ना हो गई हो। क्योंकि मेरा तो यार डेवऑप्स खुला हुआ है, आपने बताया तो मुझे आइडिया हुआ है, मुझे आइडिया नहीं था। एनी हाउ 2 मिनट वेट करते हैं जब तक मैं कैपेसिटी का पेज निकाल दूं, एक आपको जस्ट ओवरव्यू देने के लिए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, आ गया उधर वापस? यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मिस करेगा। आ गया? नहीं यार अच्छा, इसका एक व्यू है जो मैं बात कर रहा था ना, बिलाल भाई रिकॉर्डिंग सुन लेगा, वैसे क्वेश्चन पूछेंगे। जी जी यहाँ आपको थर्ड ऑप्शन नजर आ रहा है, कैपेसिटी? जी आ रहा है सर।
अच्छा, इस पे मैं आऊँगा ना। अब यहाँ पे मैंने अपनी टीम को पहले यूज़र ऐड करने उस तरह इसमें, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ऐड हो तो मेरा नहीं करना, टाइम लगाएगा। जल्दी से मैं करता हूँ सोमी, उसके बाद ऐड यूज़र, उसके बाद अहमद, ऐड यूज़र के ये मेरी टीम के बंदे हैं। अब मैं इनकी कैपेसिटी डिफाइन करूँगा। मुझे पता कैसे लगेगा कौन क्या कर रहा है? टूल पे जब आए हैं तो पता भी हो ना हर चीज़, रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट हो, मुझे और चीज़ें मिलें। और तीसरा था मेरा अवान, ये मैंने 3 ऐड कर दी। अब इनके तीनों के रोल हैं अलग अलग। कासिम तो हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर, इसको मैंने कह दिया ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है या वो करता है। इसके दिन के 4 घंटे लगते हैं इस प्रोजेक्ट पे। जो सोमी साहब हैं इनके लगते हैं, ये डिज़ाइनर है मेरे, और ये दिन में इस प्रोजेक्ट पे 6 घंटे देते हैं। बाकी इनके पास एक, वैसे नॉर्मली आपको पता होगा 8 घंटे होते हैं काम के, ऐसा ही है ना बिलाल भाई, उस्मान भाई? जी सर, जी सर। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 6 घंटे उस्मान भाई इस प्रोजेक्ट को दे रहे हैं, 2 घंटे किसी और पे बैठे हुए हैं। और जो अपना बिलाल भाई हैं इनके पास एक ही प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये सीनियर रिसोर्स हैं। हमने इनकी कहा है कि हमें इसी प्रोजेक्ट पे इनकी चाहिए। तो ये मेरे डेवलपर हैं और इनको हम कहते हैं ये 8 घंटे इस प्रोजेक्ट पे दे रहे हैं, ठीक है। और रह गया उज़ैर, उज़ैर को हम कहते हैं कि उज़ैर हमारा टेस्टर है। और उज़ैर इस प्रोजेक्ट के 2 प्रोजेक्ट हैं, 4 घंटे इसको देता है, 4 ये मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, जब मैं अपनी स्प्रिंट पे जाऊंगा ना तो यहाँ से मैं इनेबल करूंगा वर्क डिटेल्स। वर्क डिटेल में एक बार इनेबल हो जाएगी, आप देखो ये नजर आ रहा है बार सी, जिस पे ग्रीन हल्की सी हाईलाइट हुई हुई है कि 3 घंटे इस पूरी टीम को साइन है। जी सर। ये पिक्चर उस्मान भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, समझ आ रहा है ऊपर से जा रहा है? जी सर, सॉरी, समझ नहीं समझ आई, आवाज कट गई आपकी। मैं कर जी सर, आप समझ आ रहा है सर। ये लुक्स लाइक ये काइंड ऑफ सेम जीरा टाइप का नहीं इसमें? बिल्कुल, यूआई थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन जीरा का आप कह लो कि बिल्कुल रेप्लिका ही है। मतलब आजकल इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए ज़्यादा है कि जीरा को भी थोड़ा बाईपास कर दिया। जीरा थोड़ा सा ऑब्सोलीट तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम हो रहा है एज़्योर डेवऑप्स को, लेकिन चीज़ मोरलेस वही है। यू आर राइट कि एज़्योर डेवऑप्स यूज़ करो या जीरा यूज़ करो, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको डेवऑप्स ज़्यादा नजर आएगा क्योंकि यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा है। अच्छा, इसमें जो टास्क की कैपेसिटी है ना, ये आपकी बार आ रही होती है कि किस बंदे के पास कितने घंटे हैं और कितना वो कवर कर चुका है। जिस तरह अभी मैंने अहमद को वाले आईडी पे साइन किया था, 3 आवर्स इनको 3 मिले हुए। मैं कहता हूँ कि इस टास्क को मैं जाता हूँ फर्दर ब्रेक डाउन करता हूँ और एक इसके अंदर एक सब टास्क बनाता हूँ एग्जांपल के तौर पे टास्क, और उसके घंटे हैं फॉर एग्जांपल 40। ये सिर्फ बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि करेगा क्या। और ये साइन है अहमद को। आप देखो अहमद की जो बार है वो आगे चली गई, समझ आई बात? अब इसी चीज़ को मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा रिसोर्स ओवर ऑक्यूपाइड है। ओवर ऑक्यूपाइड का मतलब है कि उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा काम है। मैं कहता हूँ इसको मैंने 70 घंटे का काम दे दिया, 75 आवर्स का, ठीक है। अब ये टास्क मुझे कहेगा यार अहमद की इतनी कैपेसिटी नहीं है इस प्रोजेक्ट पे, इसको तुम 75 क्यों, बल्कि इसकी है अभी 80 आवर्स है, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। बताने का मकसद है ये आपको इंडिकेशन देगा कि ये रेड हो जाएगा बार कि यार ये ओवर जा रहा है, इसको आप काम या तो कम करो या ये लेजी बंदा है। ये देखो अभी रेड हो गया कि इस बंदे को आपने इतना काम दे दिया है कि इसकी महीने की कैपेसिटी 80 घंटे की है, लेकिन आप उसको 87 घंटे का काम दे रहे हो। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? सही है, सही है, ठीक है सर। भाई समझ आ रहा है? ये यस सर, समझ आ रहा है। अच्छा, अब ये चीज़ करेगा क्या, मैं वापस, सॉरी मैं कम करना तो ज़्यादा कर दिया है, मैं इसको वापस लेके जा रहा हूँ। बताने का मकसद क्या है कि मैं ट्रैकिंग कैसे करूँगा। तो चीज़ मुझे बता देगी मेरे किस बंदे के पास क्या काम है। और स्क्रम में ये डेली आप टिकट्स को रिफाइन करके जाओगे। रिफाइन से मेरा मुराद है कि जब जो बंदा उज़ैर हो, उस्मान हो, बिलाल हो काम कर चुका होगा तो वो इसमें से अपने आवर्स माइनस करेगा कि इतने रह गए हैं, मैं इस पे हूँ। उज़ैर आया या नहीं आया? वो कह रहा लाइट चली गई है। यार फिर क्या करूँ, ये सुनने का या क्या करूँ? फिर ये होगा, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा है और अभी स्टार्ट ही है इसका, अभी चीज़ें काफ़ी रहती हैं। आप दोनों बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि रन टाइम सुनने का ना और होता है, बीच में क्वेश्चनिंग अलग होती है क्योंकि इस पे आपने प्ले अराउंड करना है। कल को जब इंशाल्लाह जॉब होगी या फिर फ्रीलांसिंग भी होगी तो आपको टूल का पता होगा कि टूल कर क्या रहा है, मेरी कैपेसिटी कैसे मैनेज हो रही है, मैंने क्या काम करना है, मैंने बग को कैसे रिपोर्ट करना है। और वो 3 ही बनाए हैं, ये बताना तो। सॉरी सर, ये फ्रीलांसिंग में ये कैसे काम आएगा? फ्रीलांसिंग में ऐसे काम आएगा कि जितनी जब तक मैंने थोड़ी बहुत की है ना, वो टूल या तो आपसे कहते हैं कि वो इतने अच्छे भी नहीं होते कि कहते हैं कि आप जो कहेंगे हम करते रहेंगे। सम टाइम वो आपसे कहेंगे कि आपको पूरा मैनेज किया जाएगा, जितनी भी आपकी रिपोर्टिंग है आपको एक प्लेटफॉर्म दे देंगे, यहाँ पे अपने टिकट लॉक करो, चाहे वो क्यूए के हों, चाहे जिस भी डोमेन की आप फ्रीलांसिंग करें। क्योंकि मैंने एक आध दफ़ा जब अपवर्क पे क्यूए का प्रोजेक्ट लिया है तो मुझसे उन्होंने लॉक करवाए थे, इवन दो दैट वाजंट एडीओ, लेकिन कोई पोर्टल था जहाँ पे मैं टास्क लॉक करता था और साथ अपने आवर्स भी डालता था कि मेरे इतने आवर्स पे लगे हैं।
तो देर आर चांसेस कि आपसे लॉक करवाएं, तो अगर आपको इसका फिर में, और वो सही है पूछ भी सर, सकते हैं कि मतलब आपको वो दूसरे एंड से होंगे। हम ये इसको हम लोग एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं इस्तेमाल करेंगे इसको, हम लोग एज अ क्यूए, एज ए क्यूए करेंगे इसका इस्तेमाल। क्योंकि बिलाल भाई इस पे सारा काम आपका होगा यहीं पे, लेकिन आपका कोई भी काम विजिबिलिटी के बगैर नहीं जा सकता। किसी भी कंपनी में आप जाओगे ना, वो आपकी रिपोर्ट निकालेंगे, कहेंगे तो ये वो टूल है जो आपकी सीएसवी एक्सेल एक्सपोर्ट करके बताता है पूरे साल में आपने क्या काम किया, कितने बग निकाले हैं, कितने बग रिपोर्ट किए हैं, बाकी क्वालिटी क्या थी। वरना सिंपल आप करते रहोगे, आपकी क्या मुझे परफॉर्मेंस समझ आ रही है, मैंने आपका एनुअल इंक्रीमेंट लगाना है तो मुझे क्या पता आपने क्या किया है। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग हर प्रोजेक्ट की होगी, आपकी पार्टिसिपेशन होगी, आप टैग करोगे, कहीं आप फंसोगे तो आप बच सकते हो कि मैंने ये बग रिपोर्ट किया हुआ है सर, इस डेट पे जाके चेक कर लें। बात समझ रहे हो ना? सही है सही है। तो ये तो आपने करना ही करना है, चाहे वो जीरा हो, चाहे बेस कैंप हो, ट्रेलो हो, लेकिन डेवऑप्स थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए मैं भी डेवऑप्स पे फेवर में हूँ। तो दिस मैं पूछ ही रहा हूँ, करें क्या, कंटिन्यू करना है अभी या जहर का वेट करना है, या जहर रिकॉर्डिंग सुनेगा, मुझे नहीं समझ आ रही है सर क्या करना है। एक मिनट है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो कह रहा है पहले लाइट का वेट करो, मैं उससे कह रहा हूँ फोन पे कर ले, स्काइप फोन से ज्वाइन कर ले फिलहाल। अच्छा, नहीं तो लाइट चली गई, लैपटॉप नहीं है उसके पास, चार्ज नहीं होगा। या इंटरनेट कनेक्शन का मसला होगा। तो इंटरनेट कनेक्शन का मसला है ना। अच्छा हाँ, इंटरनेट होगा, डिवाइस भी नहीं होगी शायद तो कोई। इंटरनेट वो हाँ इसका मोबाइल का इस्तेमाल कर ले। नहीं, वो कह रहा है ओनली व्हाट्सएप चल रहा है, मेरा डाटा पे है ना, ओनली व्हाट्सएप चल रहा है उस हाँ पर। हाँ व्हाट्सएप। अच्छा तो वो कह रहा है आप कंटिन्यू कर लें, लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है तो फिर हम यार ज़रा। इंपॉर्टेंट इसलिए रिकॉर्डिंग तो सुनने का, लेकिन पता क्या है, जब आप लाइव सुन रहे होते हो ना तो क्वेश्चन फौरन आप जी जी करते हो, कैपेसिटी क्या है, वर्क ब्रेक डाउन क्या है। बाकी ये कि उस तरह इशू मुझे नहीं है, लेकिन ये है कि वो सुन तो लेगा लेकिन पता नहीं उस तरह पूछ पाएगा नहीं, सिर्फ ये एलिमेंट है और कुछ नहीं है। सही है, फिर कल रख कल देते हैं। 10 मिनट ज्यादा लगा लेंगे, ये कर लेते हैं। हाँ कोई इशू नहीं है उसमें, तो कवर ही करना है, कोई इतना वो नहीं है। उस्मान भाई आप जो तो पूछो टेस्ट केस में क्या समझ आपको एग्जैक्ट नहीं आ रहा ब्रदर, तो थोड़ा इस पे वर्कआउट कर लेते हैं, वो रिकॉर्डिंग सुन सर लेगा तो वाले इसको भी बताओ। मैं एक्चुअली एक तरीके से टाइम नहीं दे सका, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम इतने ज़्यादा टेस्ट, आपने वो बताया था कि ये साइन अप के एक चीज 20-25 उस्मान भाई इजी टेस्ट करता हूँ हाँ, आपकी केस। बात से पहले ना, एक आसान करता हूँ की बात, मैं क्या देखिए सबसे पहले तो बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाओ, टेस्ट केसेस ना कोई बला नहीं है। आपने ना ये नहीं सोचना कि 25 है 50 है, मैं तो बोलूंगा कि ट्रेनर की मेरा स्टूडेंट है जितना अच्छी एफिशिएंट हो उतना निकाले, क्योंकि यार हमने ना, मैंने पहले ही बताया था इसको, लेमैन जो एंड यूजर है ना, जब भी आप टेस्टिंग करोगे, कोई भी आप हो, बिलाल भाई हो, जहर हो, वो खुद टेस्टिंग मतलब अपने बिहाफ पे नहीं करोगे, आपने जेहन में रखना होगा मेरा अगला बंदा जो सामने बैठा है, क्योंकि आप किसी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो ना, ये प्रोजेक्ट काम कर रहे हो, कल को वो बंदा आके बग निकालेगा तो हमारी टेस्टिंग का फायदा नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम जो वर्ड यूज करते हैं कि हमने टेस्टिंग करनी है एंड यूजर को माइंड में रखते हुए, कि एंड यूजर कैन बी एनी एबीसी पर्सन, जो अब हर किसी का इंटेलेक्ट लेवल भी डिफरेंट है, हर किसी की परसेप्शन भी डिफरेंट है, सोचने का तरीका। 20-25 से मैं बोलता हूँ दैट डजंट मीन कि आपने 20-25 ही करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका माइंड कितना क्लिक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो मैंने साइट दी हुई है फूड पांडा की, मैं उसी पे जाता हूँ एग्जाम्पल के जी तौर पर। अब मैं आया, मैंने ये खोल ली फूड पांडा फॉर इंस्टेंस, खुले स्क्रीन तो नजर बताना मुझे। सर खुद अब मुझे सोचूंगा अच्छा यार इस, मैं कुछ भी स्टार्ट नहीं करूंगा, लेकिन ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है कि यार साइन अप सबसे पहले साइट पे होता है, ऊपर लिखा आ रहा है साइन अप ना हो, तो मैं कहूँगा अच्छा, लेकिन मैं पहले साइट को एक्सप्लोर करता हूँ यार एंड टू एंड, कि कितने पेजेस मेरे बनेंगे। नॉर्मल तरीका है कि अगर मुझे आप दें काम तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा अच्छा यार फुटर पे ये है, इसके बाद ये पेज है, फिर ये चीज़ आ रही है, अच्छा इसका मतलब है, मतलब मैंने एक एस्टिमेट विद जेनेरिक सा सोच लिया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अल्लाह का नाम लेके साइन अप से, क्योंकि पहली चीज़ जब भी आपकी आती है रजिस्ट्रेशन होती है, साइन अप पे क्लिक किया मैंने, ये मेरा पहला एक्शन था। मैं टेस्ट केस लिख रहा हूँ, देखते हैं क्या खोलता है। पहली चीज़ तो कि लोडर में बहुत टाइम इसने लगाया है, ज़रूरत से ज़्यादा किया, तो मेरा इंटरनेट स्टेबल नहीं है, तो पहला बग तो मुझे टेस्ट केस के अलावा ही मिल गया, कि मैं डेवलपर को कह सकता हूँ कि चेक करो पीछे जो कॉल्स जा रही हैं, ये इतना अभी भी पेज लोड हो रहा है, अगर आप देखो सर्कल घूम रहा है। यस दिस सर। इज हाउ यू स्टार्ट अ थिंग, कि यहाँ से बग मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। ठीक है, दूसरा बग मैंने देखा, फेव आइकन लगा हुआ है कि नहीं लगा, मतलब इंप्रूवमेंट के लिए, क्योंकि क्यूए इज नॉट अबाउट ऑल अबाउट बग्स फाइंडिंग, ये सजेशन भी होता है कि अब आपका फेव आइकन भी आ गया, चलो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ें हम। अच्छा मैं आता हूँ, साइन अप खुलना था, इन्होंने क्या खोला है, मुझे कहीं फॉर्म नज़र नहीं आया, साइन अप तो यूजली यार फॉर्म होता है, मैं नीचे आता हूँ, कहीं 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 ना कहीं फॉर्म होगा। ये आपने साइन अप पेज यहाँ ये फॉर्म, हाँ ठीक है, लेकिन ये ये ले मेरे आया ख्याल मैं आपने नीचे, कंपनी का ओपन किया ना, कि अगर कंपनी का आपने किया जो मुझे मिला, हाँ बिल्कुल जहर कंपनी आ का गया किया। जहर। अब मैं इस पेज पे आके बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक तो मुझे मेरा यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग वो बंदे हैं क्यूए के जिन्होंने यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करना है। अब मुझे यूजर एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बताऊँ ये बहुत बुरा लगा, क्यों बिलाल भाई, उस्मान भाई आप पहुंच गए होंगे, क्योंकि द मोमेंट आई क्लिक द यूजर एक्सपीरियंस कॉमनली क्या कहता है कि आपका साइन अप
अप फ्रंट हो, चाहे वो उसने नीचे शो किया हुआ है लेकिन कहीं पॉपअप इनेबल हो जाए या विद इन द विंडो खोल दे, मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े, ये डबल एक्शन हो रहा है। ये बेसिक चीजें जो आपको विद द क्यूए इंप्रूव करेंगी और आपकी सेटिंग सेंस है कि आप, अब मुझे क्यों सोचना पड़े कि नीचे जाऊं, जब मैंने साइन अप पे क्लिक कर दिया है तो बीइंग ए क्यूए या तो आप वहां पॉपअप खुलवा लो कि विंडो के अंदर पॉपअप इनेबल हो जाए कि फील्ड्स को फिल करो। अगर मैं सेकंड एक्शन ला के स्क्रॉल बार करके पांचवी छठी पेज के सेक्शन पे जा रहा हूँ, विच मीन्स इट्स नॉट अ यूजर गुड यूजर एक्सपीरियंस, मैं इतना स्क्रॉल डाउन क्यों करूंगा, जिसके बाद टाइम नहीं होगा वो कहेगा यार साइट ही बेकार है। मेरी बात समझ रही ना? जी जी सर। अब यहाँ आने के बाद मैं चलो आ गया, मैं कहता हूँ पहला स्टेप, पहला टेस्ट केस, फिल विदाउट फिलिंग फील्ड, साइन अप पे क्लिक कर दो। अब उसने मुझे मैसेज दिया, इसका मतलब डेवलपर ने कुछ काम किया, प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। ठीक है यार, फिल करना स्टार्ट करते हैं। अब ऑल फील्ड्स 25 कैसे बनेंगे? पहली फील्ड पे आए, आपने पहली फील्ड में कोई जेनेरिक सा उल्टा सीधा नाम दे दिया स्पेशल कैरेक्टर का, ठीक है वो एक्सेप्ट कर ले होंगे, हमें वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि उसको पता लगे कंपनी नेम कोई स्ट्रिंग पास करनी है। आप 1 2 3 भी कर सकते हो, यूजली कंपनी के नाम नंबर से भी होता है कि फॉर एग्जांपल बेंटले 02, बेंटले रूम नंबर 2, तो इस तरह मैंने स्पेशल। इंडस्ट्री उसने कहा है, इंडस्ट्री को मैं कह देता हूँ कि फाइनेंशियल सर्विस है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 1 to 50 है। अब मैं अगर, नहीं इसने ऑप्शन नहीं दे रहा कि मैं इंसर्ट करूं, वरना मैं चाह रहा था मैं नेगेटिव डाल के देखूं, ये भी एक टेस्ट केस है। अभी तो उसने ड्रॉप डाउन दिया हुआ है ना, अगर ड्रॉप डाउन ना होता तो मैं पहले नेगेटिव डालता कि नेगेटिव एम्प्लॉयज को उसने कुछ चेक लगाया है, यूजली डेवलपर मिस करते हैं, तो एक और केस मेरा बढ़ गया। 25 कैसे होंगे? दिस इज हाउ यू ऑब्जर्व कि एंड यूजर क्या कर, मैं भी आपके सामने आया हूं ना, लेकिन मैं पंगे ले रहा हूं। अभी इसने 1 to 50 किया हुआ है, चलो मैं 150 कर देता हूं, लेकिन अगर इधर फील्ड ना होती तो मैं करता नेक्स्ट लेवल पे जाके क्या करता, मैं इधर जाता, इसको इंस्पेक्ट करता अपनी चेक करने के लिए और सेव किए बगैर, और मैं इसको 150 को चेंज करके इधर को 200 लिख देता और फौरन से अगला एक्शन करता। ये बहुत लेकिन नेक्स्ट लेवल टेस्टिंग है, अभी मुझे इससे गर्ज नहीं है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मेरे 25 कैसे बनेंगे। स्ट्रीट नेम, अब स्ट्रीट नेम आपको पता है कि मैं मुझे पता है स्ट्रीट नेम यूजली न्यूमेरिक होगा ना, स्ट्रीट 7 स्ट्रीट 8, इधर भी मैं ये डाल दूं। अब कॉमन सेंस है, ये स्ट्रीट तो नहीं होगी ना उस्मान भाई, ये मानते हैं? स्क्रीन देख रहे हैं सर? जी चलेगा उस्मान भाई? यस सर, इधर ही हूं। अब ये स्ट्रीट तो नहीं हो सकती ना? जवाब तो दें सर। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो मैंने जान के अपना टेस्ट केस बढ़ाने के लिए कि यूजर कुछ भी कर सकता है, पोस्टल कोड मैं डेसिमल में डाल देता हूँ, पोस्टल कोड 9.678, ये मेरा पोस्टल कोड है जो कि मेरे खास एग्जिस्ट करता भी नहीं है। सिटी मैंने अटक डाल दिया, अटक का पोस्टल कोड अगर ये गलत होता और डेवलपर ने इतनी अच्छी कोडिंग की होती तो ये कहता अटक के अगेंस्ट ये कोड एलिजिबल नहीं है, आप गलत डाल। लेकिन फ्लोट में पोस्टल कोड कौन सा है, क्योंकि मैं नेगेटिव टेस्टिंग कर रहा हूँ। इस तरह ब्रदर मेरे टेस्ट केस 25 30 40 भी बन सकते हैं। आई हैव टू थिंक दैट वे। ठीक है सर। बात समझ रहे हो? जी ठीक है, सर, अब समझ मैं लग गई है। ईमेल पे मैंने कासिम.com लिख दिया सिंपल, मुझे पता है यार मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, @ का साइन नहीं डाल रहा। फोन नंबर मुझे पता है डिजिट्स होंगे, फोन नंबर पे मैंने ABCDEF लिख दिया, क्योंकि मेरा यूजर तो कुछ भी कर सकता है यार, खुदा ना खासा कोई पागल बंदा बैठा है, मैं रोक तो नहीं सकता ना। रीजन फॉर चूजिंग अस, अब मैं कह रहा हूँ अलाउंस। अब मैं साइन अप करता हूँ, देखो कितने बग वो देता है। मजे की बात होगी, कहते हैं कि साइन अप आप हो रहे हो, बीच में कितने बग आपको दिखा दिए मैंने। अभी उसने कहा है कोई मसला, प्लीज फिल ऑल फील्ड, अभी कुछ रहता है। अच्छा नाम नहीं डाला मैंने, नाम में डालता हूँ, इतने पंगे ले लिए तो नाम भी कोई अजीब सा डाल देते हैं। पॉइंट 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 ये डाल दिया और यहाँ पे मैंने डॉलर साइन डाल दी, ये मेरा नाम है। ठीक है, साइन अप करके दो मुझे। ये ना जनाब लोडर चल रहा है, अभी एरर नहीं आया, देखें क्या एरर फेंकता है। थैंक यू। साइन अप हो गया सर, थैंक यू आ गया। ना मेरी ईमेल सही है ना मेरा। ये अब ये किसने बनाई कितने, हुई है साइट? सर जी ये foodpanda.pk है, मेरे लास्ट पे आई थी जब बताया ना कि हमने QA किया है, मतलब दे आर, मतलब समझ, उन्होंने समय यूट्यूब पूरा रिवाइज किया हुआ है तो उनको पता है कि टेस्ट केस वगैरह की चीज़ें, उन्होंने 25-20 कोई बग वैसे मुझे डिस्कशन के दौरान निकाल दिया, क्या हमें यही असाइनमेंट दे दें। अब आप देखो कितनी अजीब सी चीज़ है, foodpanda.pk, ना ईमेल डाला है, ना फोन नंबर डाला है, ना पोस्टल कोड डाला है। 6 बग तो मैं इसी पेज से निकाल दूँ उस्मान भाई, टेस्ट केस तो अलग बात है। लेकिन आई होप कि उस्मान भाई मेरी बात अपडेट करके मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे टेस्ट केस बढ़ेंगे। यस सर, समझ आ गई सर। ठीक है, दिस इज द वे यू अप्रोच, और ये कोई गलत चीज नहीं है। हमने पेन का देखा था कि पेन को छत से फेंक के उसको पानी में रखे, कहने को यार बंदा क्या पागल वाली बात है क्या मैं कर रहा हूँ, लेकिन हैव टू डू दैट क्योंकि टेस्ट केस है ना। अब देखो ये कितना बड़ा ब्लंडर है। एक foodpanda.pk इनकी अबाउट अस पे, सॉरी कंटेक्ट अस पे जाके हमें बताना चाहिए कि मेरे QA ने ये टेस्टिंग किया, अपने साइट खराब की हुई है। वो कहेंगे कि आपको सही इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि आप स्पेशल कैटर डालो, लेकिन ये साइट रेडीमेड नहीं है वो अच्छे QA के लिए, इट हैज अ लॉट ऑफ बग्स। एग्री? मैंने जी कॉन्टेक्ट जी पे किया था यस सर, समझ आ गई है। अच्छा आ गए हैं जनाब। उधर हम कंक्लूड कर रहे हैं कि मेरा मूड बन गया है, मम्मी ने खाना भी डाल दिया, तो स्टॉप हम यहीं पे करेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम वैसे ऑलमोस्ट भाई 8:30 है।
कोई इशू नहीं है, कल हम स्टार्ट वैसे यहीं से करेंगे जहाँ छोड़ा है जो डेवऑप्स का था, लेकिन ये मैं उस्मान भाई को बता था आपके लिए भी कि दिस इज हाउ, पता नहीं हमने ज्वाइन कब किया, मैं आइडिया नहीं था, आपकी आवाज़ सुनी तो मैं फॉरम ये मैंने मेन पेज खोला है जो आपको साइड मैंने दी थी, और उसमें से पहले पेज पे अगर आप इंडिविजुअल बग रिपोर्टिंग करो तो कम से कम 8 से 10 बग सिर्फ फॉर्म के मैं बता रहा हूँ, और टेस्ट केसेस भी सिमिलरली आप 8 से 10 आराम से ले सकते हो यार, क्योंकि शायद पैटर्न नहीं पता था, उस्मान भाई अब एग्री कर गए कि ही नो के हाउ टू डू थिंग, और अगर ये ड्रॉप डाउन ना होता यहाँ पे तो मैं 10-12 और लिख सकता, ये तो उसने मुझे लिमिट कर दिया ना कि ड्रॉप डाउन लगा के ये रेंज है तुम्हारी, वरना मैं नेगेटिव डालता, पॉजिटिव डालता, फ्लोट डालता, स्पेशल कैरेक्टर डालता, स्ट्रिंग पास करता। गेटिंग माय पॉइंट उस्मान भाई? यस सर। ब्रो दिस इज द नेम ऑफ द गेम, हाउ यू ऑपरेट टेस्ट केसेस। और ये परेशान नहीं होना कि उसने 25 लिखे, उसने 30 लिखे, उसने आपने अपना माइंड जितना पे कहता है, कोई आपको इसमें लूप होल नहीं है कि वो कहेगा यार तुमने 25 क्यों नहीं लिखे, 25 वाला फेल है, वरना अब क्या पता आपने 4 ही ऐसे लिखे हो जिनकी सेंस बनती है, और बड़े जिस तरह अभी फूड पढ़ना यस दिखाया, ये बड़े मेजर बग हैं यार, ये पूरा तो आपका काम चल जाएगा। आपको पहले 4 फिक्स सर। करो, फिर मैं 4 और निकालता हूँ। ओके ठीक है, सर, समझ लगी। हाँ ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल अगेन 7 बजे, थोड़ा ज़्यादा टाइम देख लेंगे डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि टॉपिक बड़ा लंबा था, वो चला गया था स्क्रीन, तो इंशाल्लाह कल 7 बजे स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ फोर्थ असाइनमेंट थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो जमा, फोर्स नहीं करूँगा, मुझे आप लोगों का भी पता है, लेकिन प्लीज़ कोशिश करना थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दो, फिर कल आपको 5th दूंगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। चलें, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।